ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विषय 509 और इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को यदि आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमको जो है आपके लाइक से प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए आप लाइक किया करें और कमेंट किया करें। तो देखिए आपकी इकाई 2 में जो है ये महत्वपूर्ण 8 जो पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपके जो पूरे इकाई 2 कंप्लीट होता है। 509 के यदि आप इकाई 1 प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ब्लॉक 1 में जो है आपका 509 में 2 इकाई है और ये दूसरा जो इकाई है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के बारे में संभावना क्या है, उनका जो संकल्पना क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब इकाई 1 में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला जो सवाल बनता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। ये जो 8 पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपकी इकाई 2 कंप्लीट होता है और इन पॉइंटों को आपको हूबहू याद करना है क्योंकि यही पॉइंट को आपको लिखना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है औपनिवेशिक परंपराएं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, और दूसरा जो पॉइंट है स्वायत्तनेतर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का विकास, और तीसरा जो पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, और चौथा जो पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता, ये जो है सामाजिक ज्ञान पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। लिंग और जाति तथा जनजाति परिप्रेक्ष्य को भी देखेंगे, ये भी प्रभावित करता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को। और सातवां जो है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान परिचय, ये भी आपका जो है प्रभावित करता है। फिर आठवां जो है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय स्तरीय आधुनिक विचारधारा और व्यवहार। तो ये 8 जो पॉइंट है ये प्रभावित करते हैं। फिर आपका देखिए इन्हीं पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन बना गया है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले औपनिवेशिक अवधि के अंतर्गत हुए विभिन्न विकासों की चर्चा कीजिए। तो ये पहला जो प्रभावित करने वाले कारक है, इनमें बहुत सारे विकास हुए हैं, इनके जो है सारांश रूप में यहाँ पर उत्तर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य मुख्य जो आपको याद करना चाहिए वो पॉइंट को भी यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए उत्तर औपनिवेशिक काल में सामाजिक विज्ञान को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था और इस अवधि में कई विकासों ने इसके पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। भारत का इतिहास लेखन, भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वेक्षण, भारत की जनसंख्या की जनगणना, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ आदि इसी अवधि में हुए विकास का सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या पर गहरा प्रभाव है। भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज में नकारात्मक तत्वों और यूरोपियन संस्कृति को श्रेष्ठता के अंतरंजन द्वारा ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपने शासन को सभ्य शक्ति के रूप में नियोजित बताने का प्रयास किया। ब्रिटिश लोगों द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु के विकल्प में औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित विषय वस्तु का प्रस्ताव दिया और सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में नए मूल्य और महत्वाकांक्षाओं को झलक मिली। नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उदारता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को अभिव्यक्ति मिली। नवीन सामाजिक विज्ञान पर्याय ने कुछ मुद्दों जैसे विविधता, राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय समझ, पर्यावरण और विकास आदि पर भी ध्यान दिया। अब उपाश्रय, लिंग, जाति और जनजाति परिप्रेक्ष्य ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है आप जो है इसमें सन के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर सन को याद करने में दिक्कतें होती है तो आप इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन को नीला कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने 5 नए डीएलएड कर रहे हैं उन शिक्षक साथियों तक पहुंचाइए। आपको जो है स्टडी मटेरियल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री में हमारे वेबसाइट पर पीडीएफ उपलब्ध है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा जो सवाल है, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी? ये जो है ये अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस
भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी? तो देखिए, अभी जो टीटी सीटीएट का भी एग्ज़ाम है, उस हिसाब से देखा जाए, टीटी का एग्ज़ाम है उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ौदा के महाराजा सियासी एवं राज गायकवाड़ ने अपने राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया। याद रखिए, बड़ौदा के महाराजा सियासी राव गायकवाड़ ने। फिर बाद में जो महात्मा गांधी ने शिक्षा की विस्तृत योजना, भारत के लिए बुनियादी शिक्षा का निर्माण किया। अन्य राष्ट्रवादी ने भी प्रयास किया, लेकिन जो है अपन मुख्य रूप से गायकवाड़ को ही मानेंगे। नेताओं ने ऐसे शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिससे छात्र गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपना भाग्य निर्माण कर सके और औपनिवेशिक साम्राज्य की ओर उन्हें ना देखना पड़े। फिर आपका जो आता है चौथा सवाल, एनसीएफ से संबंधित आप 501 से लेकर अभी जितने भी पेपर दिलाए हैं, जितने भी सेमेस्टर में, तो एनसीएफ से संबंधित सवाल हर बार आता ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, एनसीएफ के जो संबंधित सवाल बनता था वो है, एनसीएफ जो है आपका 2005 द्वारा ने नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया? पहले नागरिक शास्त्र, ठीक है, इसको जो है संशोधन एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की धारणा को वर्तमान पाठ्यक्रम प्रवृत्ति करने का प्रयास करता है। किन परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया गया है? तो इनमें आपको बताना है। नागरिक शास्त्र के बदले राजनीति विज्ञान के प्रयोग का सुझाव दिया जाता है। औपनिवेशिक काल में विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के विरोध के रूप में किया जाता था। आज्ञाकारिता और स्वामी भक्ति का जोर देना नागरिक शास्त्र के प्रमुख गुण थे। राजनीति विज्ञान सभ्य समाज से एक ऐसे मंडल की तरह व्यवहार करता है। देखिए, तो नागरिक शास्त्र को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें जो है भक्ति, स्वामी भक्ति, इस टाइप का जो वर्णन होता था, तो यहाँ पर जो इसको राजनीतिक नाम दिया जाए ऐसा करके इसमें सुझाव दिया गया। फिर जिज्ञासु, विचारवान और परिवर्तनशील नागरिकों का उत्पादन करता है। राष्ट्रीय पाठ्य योजना, यह आपको जो है यहाँ पर एनसीएफ जो है वही होता है हिंदी में, राष्ट्रीय पाठ्य योजना 2005 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय परिप्रेक्ष्य में और विश्व के अन्य भागों में हुए विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय इतिहास शिक्षण में संतुलन स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इससे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों और अवधारणाओं का विस्तृत परिदृश्य निर्मित होगा। पाठ्यक्रम को अब भारतीय समाज और इसके लोगों की वर्तमान समस्याओं और मुद्दों जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या की समस्या, राष्ट्रीय अखंडता, गरीबी, निरक्षरता, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, बहुलता और परिवर्तन, लिंग, वर्ग और जाति की निष्पक्ष प्रतिभागिता आदि का सामना करना होगा। बालकों के स्वास्थ्य संबंधी सरकारों और किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और विकास जैसे अभियानों के साथ हम उन सदस्यों का समूहित लिंग और वयस्क संसार को भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। तो इनमें देखा जाए तो ये जो स्वामित्व वाला जो बात है यही इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है अपने अनुसार आप बना सकते हैं। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। आज हम 6 सवाल देखेंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, सुनिए, और इकाई 2 का जो है आपका 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पांचवा जो सवाल है वो राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान का क्या कर सकता है, ये बताना है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान आप पढ़ाते हैं, आपको पता होगा कि देखिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बीजारोपण के लिए सामाजिक विज्ञान कितना जरूरी है और कितना ये सशक्त करता है बच्चों को। तो देखिए, यहाँ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति संवेदित कर सकता है, मुद्दे को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है और राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों का मूल्य समझा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सामूहिक सांस्कृतिक विरासत, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन का इतिहास, राष्ट्रीय पहचान निर्माण के लिए आवश्यक संवैधानिक दायित्व और इसकी विषय वस्तु विद्यार्थियों में साहचर्य की भावना का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय इतिहास तथा राष्ट्रीय भूगोल की शिक्षा छात्रों में देश में आत्मीयता की समझ का विकास करते हैं। सामाजिक विज्ञान को राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने और छात्रों के बीच उसकी चर्चा कराने के लिए उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ की संकल्पना राष्ट्रीय अखंडता की संकल्पना से संबंध है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करता है सामाजिक विज्ञान, ये कहने का मतलब है। फिर आपका जो सवाल आता है छठवां और आज के वीडियो का अंतिम सवाल, जनजाति समाज को संस्कृति का संरक्षण करते हुए क्या उनका रूपांतरण
संभव है। तो देखिए जनजातीय समूह जो है अपने आप को जो है वो अलग महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो देसी भाषा होता है, उनका जो मातृभाषा होता है और जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग होता है। इन्हीं के आधार पर जो है 2005 में बहुत कुछ जो है संशोधन किया गया। और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है। परंपरा अनुसार उन्हें अपनी भाषा और भिन्न संस्कृति के साथ अपना स्वतंत्र जीवन जिया है। अधिकांश जनजातियों की अपनी भाषा है, यद्यपि वह केवल मौखिक बोली के रूप में ही उनकी अपनी रीति और परंपराएं मूल्य व्यवस्था है। जनजातियों का ज्ञान निसी रूपरेखाएं हैं। उनका प्रकृति का ज्ञान उन्हें अपने आप में अनुपम बना देता है। वे प्रकृति के साथ प्रागढ़ संबंध में जीवन जीते हैं और उनको प्राकृतिक शक्तियों के साथ समरसता। वे अपने जीवन शैली और गरिमा का बचाव करने वाले गौरवान लोग हैं। उनमें से बहुतों ने अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए ब्रिटिश लोगों से युद्ध किया है। 1855 का संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्रांति इसके लिए कुछ उदाहरण है। जनजातियों प्राय दूरस्थ क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। उनमें से अधिकांश आजकल के औद्योगिक और राजनीतिक केंद्र से दूर रहते हैं। तो ये जो है अपने आप को अलगाव महसूस करते हैं, क्योंकि इनका जो मातृभाषा में पाठ्यक्रम नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिनसे क्या है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। और इस प्रकार से हम जो है बदल कर जो है पाठ्यक्रम को उनको अपने साथ ले सकते हैं। ऐसा आप इसमें अपने से बनाकर लिख सकते हैं। और ये इनके बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है 503 में भी अपन चर्चा कर चुके हैं भाषा के बारे में। ठीक है, तो आप वहाँ से कुछ कुछ पढ़े हैं वो याद कर लें। अगर नहीं है तो इसको आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे 508, 509 और 510 का तीनों सब्जेक्ट का जो वीडियो है प्रश्न उत्तर लगातार अपलोड किया जा रहा है। आप जो है वीडियो को लाइक करें ताकि जो है हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न उत्तर तैयार कर सकें। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।